पीर के मुरीद कितने हैं? निज़ामुद्दीन औलिया के तो अमीर खुसरो तो फरमाते हैं इतने आसमान में सितारे देख रहे उठते क्या कहते हैं इतने आसमान में इतने होंगे भाई। निज़ामुद्दीन है क्या है? निज़ामुद्दीन औलिया महबूब सुभानी महबूब इलाही है भाई। तो मजाक थोड़ी है शान है उनकी। ये कहते तुम्हारे इतना तमाम सितारों पे जो ना मेरा एक शम्स काफी। इनका नाम था ना शमशुद्दीन। क्या नाम था? शमशुद्दीन नाम ही था। शम्स कहते सूरज को। तो कहते कि तुम्हारे सितारों में एक सूरज काफी है। वाकई में काफी हुआ। आज एक उनके मुरीद ने जो इतना सिलसिला फैला दिया तो कोई अगर पीर का एक भी है तो वो भी नाज करे मैं एक ही हूँ। क्या बात है, काम कर रही यतीम हूँ। हाँ कोई बात नहीं समझ में। एक लोता बनना, एक रोता मत बनो। हाँ नहीं तो एक रोता। हाँ, ये समझे पीर ने हमको एक ज़हन देके रखा कि अगर तुम अकेले होते तो क्या बस वहीं बात खत्म हो गई। लेकिन मुझे ही बनाना है ना। फिर हम थोड़ी इंतजार करते बैठेंगे वो करेगा तो वो करेगा। जहाँ तुमने ये सोचा कि वो करेगा तो तुम जो है वहाँ वो पे चले गए। और जहाँ पे तुम्हारे अंदर आ गया कि मुझे ही करना है, क्या करना है? हर खलीफा अगर ये अपने अंदर मुसलमान इरादा कर ले कि मेरे पीर की दरगाह मैं ही बनाऊंगा तो उसने अपनी बना लिया। क्या कर लिया? उसको नहीं पता कि उसने पीर के लिए बनाने की सोचा वो अपनी तैयार कर लिया। क्या कर लिया? कर लिया। उसके अंदर आ गया कि मुझे बनाना ही है। खत्म। अब इन्होंने बनाया पीर आदिल सरकार की तरह। तो देखे मैंने बीजापुर गए कभी? हाँ गए होंगे तो कभी देखना सका पी देखे देखो। हाँ अब वहाँ से आके कभी इन लोगों की देखो उनके खलीफों की। हाँ देख के भोचक्के हो जाते हैं। अब अकमरी पीर की देखो, आप इनकी देखो भोचक्के हैं। बोली ये क्या है? ताजमहल है। हाँ तो देखो आप नीचे से ऊपर गिरा हुआ है लगा वो क्या शानदार। पीर ने नवाज आना क्या कर दिया? पीर ने तो ऐसा नवाज दिया कि तूने मेरा इतना किया मैं तेरा इतना। तूने एक हाथ से किया अब मैं तेरे को 70,000 हाथों से करवाता हूँ। समझ में? उन्होंने जितना किया होगा उसकी कितना वो रिटर्न में दे दिया पीर ने। क्या तो जहन में आ गया कि मुझे ये करना है। उसके बावजूद थे नहीं वो दरगाह का काम था। तो पिरानी माँ के सब वो जेवरात ये बात से करने पड़े। दरगाह में हिस्सा लेने का था ना, है ही नहीं। तो पिरानी माँ ने बोले कि ले लो चढ़ा दो। क्या कर दो तो समझे कि हिम्मत होना ना करके उन्होंने उसको में से हालात नहीं थे। तो उन्होंने बोले नहीं मेरे को इनकी बनाना है। अब चाहे अपने को बिक जाए लगा दिए हो गए ऐसा। ये वही सौदा है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला है। कौन सा? जब मिस्र के बाजार में बेचने निकले थे इनको तो ये रो रहे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम कि मिस्र में उनका सौदा हर कोई आ रहा है बोरी लगा रहा है तो रो रहे हैं। बोले मुझे खरीदने के लिए इतने दे। समझे? सौदागर लोग मौजूद है, खरीदार है इतने। तो जिब्रील अमीन आगे कहते अब फिक्र ना करे। बोले क्या ना करे? ये जो खरीदने आए ना एक वक्त आएगा कि आपको बेच के चले जाएंगे। क्या करेंगे? अपने आप को आपको बेच देंगे। ये जो तुमको खरीदने आए आप खाली खामोश रहो बस। बिक जाओ। बोले क्या हो जाओ? आप बिक जाओ। बोले फिक्र ना करो बिक जाओ। तो हुआ ना जब कहत साली हो गई 7 साल की कहत पड़ी ना तो लोग आगे आके अपनी ये चीज़ बेचे वो बेचे सब बिक गए। अब जब ये खड़े रहे कि भाई अब बेचने के लिए तो लोग बोले हमारे पास अब बेचने कुछ भी नहीं है। हमारा ज़मीन थी हमने वो तुमको बेच दिया। घरदार थे वो बेच दिए, ये बेच दिया। बैला गाड़ियाँ जो कुछ सामान था सब बेचते चले गए, बेच दिए। अब हमारा कुछ नहीं। अब हम बचे हुए हमको खरीदो। तुम अपने आप को बेचो। तो हर एक ने अपने आप को बेचा हुआ। क्या किया? हर एक ने हाँ तो हर एक ने अपने आप को उनके हाथ में बेच के चले गए। खत्म। ये वो सौदा है क्या? हाँ
اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا نا جب تک بکے نہ تھے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. ارے کوئی پوچھتا نہ تھا. کیا بات ہے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. کیا بات ہے. اور تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا. بے مول کر دیا. کیا بات ہے. یہ مول سے. اب ایسا کر دیا کہ تمہارا کوئی مول لگا ہی نہیں سکتا. کیا نہیں کر سکتا. وہ مقام پہ لے کے آ گیا. وہ ذہن میں آ گیا. کیا آ گیا؟ تمہارے جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، تم اس کی فکر مت کرو. تم یہ مت سوچو کہ ابھی ہے نہیں تو میں کیسا بناؤں گا. تمہارے اندر والے کو دیکھو وہ کون ہے. کیا بات ہے. کہتے تمہارے اندر رب جب موجود ہی ہے تو رب ہے تو سب ہے نا. وہ تو موجود ہی ہے. پتہ نہیں تو کروائے گا نا کیسا بھی. ہاں یہ تو قصہ تو چلا ہی آیا نا. وہ تو کر ہی دے گا، غیب سے کرے گا کام. ہاں تو تمہارے اندر موجود تو غیب والا ہے نا. غیب سے کرے گا. تم کو غیب کا مطلب ہی اتنا ہے کہ لوگوں کی نہ تمہاری سمجھ میں آتا نہ کسی کی سمجھ میں آتی. ہوا کیسے؟ اسی کا نام غیب ہے. سمجھ میں جو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا یہ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا لیکن ہو رہا ہے. تو ہم نے تو سسٹم دیکھا بھائی. ہم نے وہ غیب کو دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہماری آنکھوں کے سامنے غیب ظاہر ہو رہا ہے. ہم نے وہ غیب کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ غیب کا نظام کو ہم دیکھ رہے ہیں. بولتے ہیں جھولیاں بھر دی جاتی ہے سب کی دینے والا نظر نہیں. دیکھ رہے ہیں